अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। न केवल मध्यकाल बल्कि इतिहास के किसी भी कालक्रम की जो मुख्य घटनाएं हैं उनकी जानने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं उनके हम प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते, तो हमें उनको भली भांति समझने के लिए विभिन्न स्रोतों को सहारा लेना पड़ता है। और ऐतिहासिक दृष्टि से कोई भी जो घटना महत्वपूर्ण कब मानी जाती है, जब उसका विभिन्न अलग अलग जो वर्ग है इसमें स्रोतों के, जैसे पुरातात्विक है, लिखित है या विदेशी यात्री विवरण, उससे उस घटना की पुष्टि होनी चाहिए। यानी इतिहास में जो स्रोत है उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि स्रोतों के माध्यम से ही हम विभिन्न जो घटनाएं हैं उनको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनमें भी जैसे हर इतिहास के काल के जो स्रोत होते हैं वैसे अलग अलग कैटेगरियां हैं, जैसे अलग अलग श्रेणियां बनी हुई हैं, जैसे पुरातात्विक श्रेणी है, लिखित साहित्य है या विदेशी यात्री विवरण। अब पुरातात्विक जो स्रोत है उनमें मुख्य रूप से अभिलेख हैं, सिक्के हैं और विभिन्न जो स्मारक है, महल है, तो दुर्ग है, यानी जो भग्नावशेष हैं उनको शामिल किया जाता है। तो जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसमें शिलालेखों के जो अन्य जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके तुलना में शिलालेख या अभिलेख कम मिलते हैं। तो उसके जो मुख्य जो पुरातात्विक स्रोत है उनमें स्मारक हुआ, जैसे कुतुब मीनार है, या जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर स्थित है, या महल है जैसे बलबन का लाल महल है, अलाउद्दीन का महल है, तो ये और मकबरा। मकबरा जो है उस समय की स्थापत्य कला के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मकबरा क्या होता था कि जो शासक होते थे वो स्वयं का या अपने जो परिवारजन है उनका मृत्यु के बाद उनका शव दफनाने का उन पर जिस भवन का निर्माण करते थे उसे मकबरे की संज्ञा दी जाती है। तो संतुलन काल में जो मकबरा है वह स्थापत्य कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्रोत है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत जिसे सबसे ज्यादा जो ये कह सकते हैं प्रमाणिक माना जाता है वो है लिखित स्रोत। और लिखित स्रोत में भी जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास या दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वह किस भाषा में मिलता है? फारसी भाषा में, क्योंकि फारसी जो दिल्ली सुल्तान थे मध्य एशिया से आए हुए थे, तो उन लोगों ने जो फारसी है उसको काफी संरक्षण किया, और फारसी को संरक्षण देने के कारण अन्य देशों से बहुत से फारसी के विद्वान समय समय पर दिल्ली सुल्तानों के दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने अपने यहाँ का जो अनुभव है, यानी अपना जो दरबारी दृश्य है या शासक द्वारा अपनाई गई विभिन्न जो नीतियां हैं उनका विवरण विभिन्न पुस्तकों के रूप में लिखा है। तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो अनगिनत है, खूब सारी, हर शासक के समय बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग साहित्यों की रचना की, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जैसे आप देखिए ताजुल मासिर, ताजुल मासिर जिसको किसने लिखा? हसन निजामी। यानी दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम दरबारी इतिहास लिखने का जो प्रयास किया गया वो किया था हसन निजामी ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शरण में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक के कहने पे ही इसने ताजुल मासिर नामक अपने ग्रंथ की रचना प्रारंभ की, यद्यपि इसे पूरा उसने इल्तुतमिश के समय किया। दूसरा जो है तबकाते नासिरी, ये लिखा था मिनाजुल सिराज। तबकाते नासिरी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सरकारी साहित्य या कह सकते हैं सरकारी इतिहास की। क्यों? क्योंकि मिनाजुल सिराज ने जो अपने विवरण दिया है उससे अधिक घटनाओं का तो उसने प्रत्यक्षदर्शी था, और इतिहास की दृष्टि से तबकाते नासिरी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके विवरण को जो मिनाजुल सिराज ने अपने आंखों से देखा था, यानी उसने जो घटनाओं का उल्लेख किया है उनका वह प्रत्यक्षदर्शी था। तो तबकाते नासिरी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इससे संबंधित दिल्ली सल्तनत के इतिहास से संबंधित, जिसे लिखा था मिनाजुल सिराज, जिसके कई महत्वपूर्ण, जैसे मिनाजुल सिराज ने इन घटनाओं का उल्लेख किया कि किस तरह रजिया जो थी योग्य होते हुए भी
दरबारी षड्यंत्रों के कारण हटा दी गई, या क्यों इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों के होते हुए रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी क्योंकि वह इन घटनाओं से प्रत्यक्ष रूप से स्वयं जुड़ा हुआ था, इसलिए उसकी जो विवरण है वह उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सहूलियत या कह सकते हैं कुछ सच्चाई का अंश होता है। अगला है तारीख फिरोजशाही। अब याद रखना तारीख फिरोजशाही एक ही नाम के दो अलग अलग विद्वानों ने ग्रंथ के, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, दूसरा लिखा शमशेर सिराज अफरीदी का। जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ये कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण इतिहासकार था, जो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक कुछ वर्षों तक दरबारी इतिहासकार रहा। यानी इसने लगभग ये 9 राजा जो थे उनके शासनकाल को देखा, और इसने भी कई घटनाओं का प्रत्यक्ष उल्लेख किया है। इसलिए जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोजशाही दिल्ली सल्तनत के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिनमें जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था होगी, अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार व्यवस्था है, या अलाउद्दीन खिलजी की जो राजस्व व्यवस्था है उसका इसने अच्छा उल्लेख किया। इसके अलावा उसने मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनका भी अच्छा विवरण दिया है। अगली महत्वपूर्ण ग्रंथ है फुतुह सलातीन, ये लिखा था इसमें। ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ, यानी ग्रंथ तो बहुत लिखे गए, लेकिन आप ये थोड़ा देख लें 4-5 जो ग्रंथ हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। अन्य जो अलग जो अगला जो वर्ग आता है इतिहास का, विदेशी यात्री विवरण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास का जानकारी ये लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रारंभिक जो मध्यकालीन भारत की यात्रा करने वाला था वो कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी जो था मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया उसकी सेनाओं के साथ भारत आया, लेकिन ये गजनी वापस न लौटकर इसने क्या किया, लाहौर जो है वहीं उसने अपना निवास स्थान बनाया, और अल-बरूनी के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। जैसे वह पहला मुस्लिम विद्वान जिसने भगवत गीता का अध्ययन किया वो कौन था? अल-बरूनी। यानी उसने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया। वह कौन सा विद्वान था जिसने संस्कृत का अध्ययन किया? क्योंकि अल-बरूनी जिस समय भारत आया उस समय भारत का जो महत्वपूर्ण साहित्य है या महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। इसलिए अल-बरूनी ने स्वयं संस्कृत का अध्ययन किया है, संस्कृत को सीखा, और इस ताकि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी से प्राप्त हो। तो अल-बरूनी ने भारत में आया और भारत में अपना जो अनुभव है उसको किस ग्रंथ के रूप में लिखा? तहकीक-ए-हिंद, या इसे किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अन्य जो महत्वपूर्ण यात्री था इब्न बतूता, एक अफ्रीकी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक वंश का जो दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसके समय भारत आया, और भारत संबंधी उसने अपना विवरण अपनी पुस्तक किताबुल रहला या रहला में प्रस्तुत किया। तो ये कुछ थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस समय के? दिल्ली सल्तनत के, मुगलों के तो अलग है। तो ये है उस महत्वपूर्ण ग्रंथ। और जो विदेशी यात्री है जो महत्वपूर्ण अल-बरूनी जो इब्न बतूता, उन्होंने जो क्या क्या ग्रंथ लिखे, यानी इन ग्रंथों से हमें मध्यकालीन या मुख्य रूप से कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत को जानने में काफी आसानी